दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं सोचा कैसे जाए, खासतौर पर इस तरह के क्वेश्चंस में, तब जबकि यहां पर हमें कुछ अल्फाबेट्स के माध्यम से बताया गया है कि ये 4 डिजिट का नंबर है, ये भी एक नंबर 4 डिजिट का ही है। दोनों के एडिशन के बाद बनने वाला एक नंबर 5 डिजिट का है। हर एक अल्फाबेट एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में हर एक अल्फाबेट डिफरेंट डिजिट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में सोचना होगा कि ये एक 4 डिजिट का नंबर है, ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है। जरा मैक्सिमम नंबर जो 4 डिजिट का हो, सिंस यहां तो रिपीटिशन अलाउ है नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि रिपीटिशन अगर होता भी तो भी सोचो, दो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर्स को जब हम जोड़ते तो आने वाला आंसर हर हाल में 20,000 से तो कम ही आता। इसका मतलब यह हुआ कि इस m की जगह पर तो हर हाल में 1 ही होगा। जैसे ही हमें m के बारे में क्लैरिटी आई तो दोस्तों ये भी पता चला कि भाई ये भी 1 होगा यार। अब जरा सोचिए, आप यहां s है, s को 1 से ऐड कर रहे हो आप, 1 से ऐड करने के बाद में 2 डिजिट का नंबर ही बन रहा होगा, ये तो कंफर्म बात है। तो सोचो, आप एक सिंगल डिजिट में 1 ऐड करने पर 2 डिजिट का नंबर बने, इसका मतलब है कि भाई s या तो 8 होगा या फिर s 9 होगा। सर 9 तो समझ आता है बट 8 समझ नहीं आ रहा। आपको सोचना होगा कि जब भी कभी हम सिंगल डिजिट को ऐड करते हैं तो कैरी मैक्सिमम 1 ही बन सकती है। जैसे 9 और 9 को आप ऐड करोगे तो 18 होगा, तो कैरी 1 ही बनेगी। यानी कि हो सकता है इसके ऊपर हमें कैरी 1 आई हो, या फिर हो सकता है कैरी ना भी आई हो। तो अगर कैरी नहीं होगी तो 9 होकर के ये 1 ऐड होगा और ये 10 हो रहा होगा यार, ठीक है। लेकिन यार अगर यहां पर कैरी होगी दोस्तों तो ये 8 होगा, 8 + 1 9, 9 + 1 10 होगा। अल्टीमेटली क्लैरिटी यह है कि O की जगह पर हर हाल में 0 होगा। तो हमें यहां पर भी समझ आ गया कि O की जगह पर 0 होगा। अभी तक यह क्लियर नहीं है कि S की जगह पर 8 होगा या फिर 9 होगा। उसके लिए कैरी को समझना होगा, तो इसलिए मैं अब यहां आ गया भाई। सोचो आप दोस्तों, n एक सिंगल डिजिट नंबर है तो e भी एक सिंगल डिजिट नंबर है। e में अगर 0 ऐड हो रहा है तो या तो आंसर e आता तो बहुत शॉर्टेड था, लेकिन e नहीं आया, आंसर यहां पर n आया है। दोस्तों अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर यहां पर e के ऊपर हर हाल में एक ना एक कैरी तो होगी। भाई कैरी होगी, उसी के कारण e में वो ऐड हुआ होगा और यहां पर कुछ आंसर और आया होगा, अदरवाइज e ही आना था। तो पक्का है कि कैरी न होने का तो सवाल नहीं है, कैरी यहां पर 1 जरूर हुई होगी। दोस्तों अब सोचो आप, अगर यहां पर e की जगह पर 9 होता, 9 + 1 होता तो 10 होता। 10 होने के केस में n को 0 होना पड़ता, बट n 0 हो नहीं सकता क्योंकि o 0 है। इसका मतलब यह भी क्लियर हो गया कि ये e किसी भी कीमत पर 9 नहीं होगा, 9 से छोटा होगा। अगर e 9 से छोटा है यानी कि 8 हो सकता है मैक्सिमम, तो फिर ऐड होने के बाद ये यहां पर 2 डिजिट का नंबर नहीं बन रहा होगा, सो दैट यहां से कैरी चली जाए। यानी कि यह क्लियर हुआ कि यहां पर भी कैरी नहीं ही जाएगी। इसका मतलब S के बारे में क्लैरिटी आ गई कि S 8 नहीं हो सकता है, S तो 9 ही होगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक हमें N के बारे में इतना पता चल चुका है कि N भाई हमारे लिए E + 1 ही होगा। चल अच्छा, अगर N ये है तो मैं इस जगह पर N की जगह पर E + 1 रख देता हूं यार। अब जरा सोचो आप, ये E + 1 + R। दोस्तों हो सकता है यहां पर एक कैरी हो ना भी हो, तो मैं तो +C लगा देता हूं। हो सकता है C की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी भाई। अल्टीमेटली ये पूरी पिक्चर जो है दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, हमें यह पता चल चुका था कि यहां पर कैरी पहुंची है, इसलिए ये E नहीं होगा। यहां पर इसका सम कभी भी E नहीं होगा, यहां E + 10 होगा। समझिए, अगर यहां केवल 7 हो फॉर एग्जांपल तो 7 आ जाता, बट 17 होगा तभी वहां कैरी जाएगी, तो ये E + 10 रहा होगा भाई। ऐसी सिचुएशन में E और E कैंसिल हो गए, यानी कि R + C की वैल्यू 9 होगी यार। अब सोचो आप, ये जो कैरी है या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 1 होगा। अच्छा सोचो, अगर कैरी की वैल्यू 0 है तो R 9 हो जाएगा यार। अच्छा, अगर कैरी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब R की वैल्यू 8 होगी, यानी कि हमें R के लिए 8 और 9 में सोचना होगा। कमाल की बात यह है कि S पहले ही 9 हो चुका है, इसलिए R की वैल्यू 9 हो नहीं सकती, तो R की वैल्यू तो 8 ही होगी। तो अब हमें R के बारे में भी क्लैरिटी है कि R 8 होगा यार। चलिए
दोस्तों स्टिल वी आर वेटिंग कि ई क्या है, और ई क्या होगा पता चलेगा तो हमें एन पता चलेगा। अब आखिरी वाले हिस्से पर आइए। सोचो यार, यहां पर हमें बोला गया है कि डी लिखा है, डी प्लस ई है दोस्तों। अब इसका आने वाला आंसर क्या होगा तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमने आर को 8 पकड़ा है, इसका मतलब है कैरी की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है, तो वो 1 कैरी की जो वैल्यू 1 थी वही कैरी की वैल्यू हर हाल में यहां पर होगी, तो मैंने यहां 1 लिख दिया। इसका मतलब ये कि इन दोनों का सम होकर के ये y नहीं होगा, ये हर हाल में y प्लस 10 होगा, तभी वहां से कैरी वहां गई होगी। अब ऐसी सिचुएशन के बाद में जरा सोचना है कि कितने डिजिट्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं टिल नाउ। तो देखो भाई, सबसे पहले टोटल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थे, ठीक। 9 एस के पास चला गया, पॉसिबल ही नहीं है। अब आर के पास 8 चला गया दोस्तों, ओ के पास में 0 चला गया मेरे भाई। अब हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो 1 2 3 4 5 6 और 7। हम जरा ध्यान से देखें, m हमारे पास 1 है, इसलिए 1 की भी अवेलेबिलिटी खत्म है। तो फिर 2 3 4 5 6 और 7 ये अवेलेबल डिजिट्स हैं। सोचो आप, अगर हमारे पास में n का ये रिजल्ट हमें पता है और हमने e की जगह पर अगर 7 ले लिया, सोचो आप, तो n को 8 बनाना पड़ेगा, और 8 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्लियर हो गया कि ई भाई कभी भी 7 नहीं हो सकते। यानी कि ई की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो वो पॉसिबिलिटीज 2 3 4 5 और 6 है भैया। अब जरा सोचिए आप, अगर ई की जगह पर आप 6 फील करते हो, तो जब ई की वैल्यू 6 आएगी, 6 उधर जाएगा, तो ये डी बचेगा हमारे लिए। ये 6 उधर चला गया तो y प्लस 4। इसका मतलब ये कि y और d में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो सोचो आप, हमने e को 6 पकड़ा, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में n की वैल्यू 7 हो गई, यानी कि अब अवेलेबल डिजिट्स में 6 और 7 भी ब्लॉक हो गए। अब आप देखिए, ये जो नंबर्स हमारे पास बचे हैं, अगर हम y की जगह पर 2 भी ले लेंगे तो फिर d को होने के लिए 6 चाहिए, 6 तो खाली है नहीं भाई। ऐसी सिचुएशन में ये क्लियर हो गया कि भाई e की वैल्यू 6 तो पॉसिबल नहीं है। चलिए 6 हट गया। अब जरा सोचता हूं मैं e की वैल्यू 4 के केस में, तो सोचो अगर e की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी भाई। बहुत बढ़िया बात है, यानी कि अब हमारे पास 4 और 5 ऑक्यूपाइड हो गए, अब 2 3 6 और 7 बचे हुए हैं, ठीक है जी। जैसे ही हमने e की जगह पर 4 लिया है, इस 4 को उधर पहुंचा दीजिए, तो ये रिजल्ट बनेगा y प्लस 6। अब सोचो आप, d और y में 6 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप y की वैल्यू सबसे छोटी 2 ले भी लो आप, तो 2 में 6 ऐड करोगे आप तो 8 होगा, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये e की वैल्यू 4 हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 3 और 2 भी पॉसिबल नहीं होगा। आप जरा 5 के लिए चेक करिए, जैसे ही हम e की जगह पर 5 रखेंगे भाई, तो जरा सोचो d की वैल्यू क्या आ जाएगी। d की वैल्यू आएगी y प्लस 5, ठीक है। मैंने यहां 5 रखा है अगर, तो n की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि अब मेरे कहने से 5 और 6 ऑक्यूपाइड हो गए भाई, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब जरा सोचिए आप, y ऐसा क्या हो जो d हमारे पास आ जाए। तो देखो जरा, y को अगर 2 छापोगे आप, तो फिर d की वैल्यू 7 होनी होगी। हमारे पास 2 भी अवेलेबल है और 7 भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि हमारे को y की वैल्यू हर हाल में 2 होगी। दोस्तों d की जो वैल्यू होगी वो हर हाल में 7 होगी भैया जी। और अगर मैं e की बात करूंगा तो वो 5 होगा, और e अगर 5 है भाई तो फिर n की वैल्यू 6 होगी। अब आप देख सकते हो कि आपके पास सारे डिजिट्स आ चुके हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके अंदर के HOTS लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस की जरूरत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप तक वीडियो जरूर बना करके पहुंचाऊंगा। कई बार मैं ऐसे वीडियोस को शॉर्ट्स के माध्यम से बताता हूं, लेकिन मुझे ये बात पता है कि ऐसे वीडियोस अच्छी तरह से तभी समझाया जा सकता है जब उसको एक बड़े फॉर्मेट में आप तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करूंगा कि आपके कमेंट्स आएंगे। राधे राधे।